जुलाई की शुरुआत है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इस वक्त सैलाबी आफत की चपेट में है। कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार मार पड़ रही है, तो कहीं बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां अपने बांध तोड़ गांव शहरों में घुस रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। नदियों में उफान, घाट हो गए वीरान। यूपी से एमपी कोहराम, सैलाब से छिड़ा संग्राम। सैलाबी गंगा और नर्मदा, कई गांवों में आई आपदा। जुलाई की शुरुआत है, लेकिन मानसूनी बारिश पूरी तरह आफत बनती नजर आ रही है। देश के कई हिस्से बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार आफत बरस रही है, तो मैदानी इलाकों में नदियां तटबंध तोड़ रही हैं। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते गंगा नदी पूरे उफान पर है। गंगा का जलस्तर हर घंटे में 1 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है। काशी में गंगा घाट पर मौजूद तमाम छोटे मंदिर पानी में समा चुके हैं। महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने तक में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगा समेत जो प्रमुख नदियां हैं वो पूरे उफान पर हैं और इसकी वजह से जो बाढ़ का खतरा है वो धीरे धीरे मंडराने लगा है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाटों की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बाढ़ का जो खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे नजर आ रही है। सामने देखिए, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, लेकिन ये मंदिर अब धीरे धीरे पानी में समाहित होने लगा है और इसके साथ ही घाट की जो सीढ़ियां हैं वो भी पानी के आगोश में जाने लगी हैं। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, जो बाढ़ का खतरा है वो और मंडराने लगा है। निश्चित तौर पर अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। गंगा के साथ यमुना नदी भी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी झलक प्रयागराज में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दारागंज के दशाश्वमेध घाट पर। ये पक्का घाट बना हुआ है, जो आधा जो घाट है वो डूबा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जलमग्न हो रखा है। ऐसे में यहाँ पर शाम के समय इसी दशाश्वमेध घाट पर आरती हुआ करती थी, लेकिन इस समय गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के चलते जो यहाँ के पंडित हैं और पंडा है, उन लोगों को पीछे जाना पड़ रहा है। अपने सामान को लेके वो अपने तखत जो है जिसपे पूजा करते हैं वो पीछे लेकर जा रहे हैं। ऐसे में जो घाट का जो एरिया है वो आपको आधा डूबा हुआ पानी में नजर आएगा। बढ़ते जलस्तर के साथ पानी में रहने वाले जीवों का खतरा भी बढ़ने लगा है। यमुना नदी में नावों के बीच एक मगरमच्छ के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। किला घाट के पास जैसे ही लोगों ने मगरमच्छ को देखा, प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की गई, हालांकि वो मरा हुआ निकला। ये देखिए मगरमच्छ देख सकते हैं, कोबरे इतना बड़ा है, वो अपने मगरमच्छ लेकिन जो है मरा हुआ है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कई नदियां सैलाबी कहर बरपा रही हैं। बांध फुल हो चुके हैं। उमरिया जिले के जोहिला बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बांध के 2 गेट खोलने पड़े। ऐसे में जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो सरफरा नदी पूरी तरह से उफान पर है। ऐसे में कई गांवों की कनेक्टिविटी शहर से कट चुकी है। लोग रोजमर्रा के सामान के लिए जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते कटनी मंदिर की पहली मंजिल जलमग्न हो गई, दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच गया। बाढ़ में फंसे लोगों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया। कई इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी सैलाबी आफत देखने को मिली। चंद घंटों की बारिश में पूरा मार्केट पानी पानी हो गया। मार्केट की सड़क पर पानी ऐसे बहने लगा मानो दरिया बह रहा हो। ऐसे में बीचों बीच शहर के हालात की कई वीडियोज सोशल मीडिया पर तैरने लगी। बाढ़ बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो शहर की सड़कें भी नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नदियों का ये हाल क्यों है? इसकी वजह है पहाड़ इलाकों में हो रही तेज बारिश। बारिश का अलर्ट आज भी देश के तमाम राज्यों में जारी किया गया है। एक नजर आज की वेदर रिपोर्ट पर डालते हैं। हिमाचल की बात करें तो भारी बारिश की वजह से 260 सड़कें बंद हैं। कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला और कुल्लू के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के मौसम का हाल आपको बताते हैं। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। 5 संभाग में 3 से 4 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी हिस्से के साथ पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात की बात करें तो राजकोट, जूनागढ़ समेत कई जिलों में बारिश जारी है। सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड की बात कर लेते हैं। कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट यहां भी जारी किया गया है। गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नागालैंड की बात करते हैं। कोहिमा और दीमापुर में कई दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। निचले इलाकों में लैंडस्लाइड, बाढ़ और जलभराव के हालात बने हुए हैं। बाकी राज्यों में क्या रहेगा मौसम, वो भी जरा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और गोवा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा के 15 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए, ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट के बाद अब राजस्थान और महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कैसे नदियां और मौसम शहरों के लिए आफत बन चुके हैं। सवाई माधोपुर हो या नासिक, शहर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। कहां नदी है, कहां रास्ता है, अनजान इंसान तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखिए जरा। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का प्रलय काल चल रहा है। नदियां इस तरह से उफान पर हैं, क्या गांव क्या शहर, कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। सवाई माधोपुर का हाल देख लीजिए। मूसलाधार बारिश के चलते तालाब का एक हिस्सा टूट गया, जिसके चलते पानी निचले इलाकों में आ घुसा, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। मूसलाधार बारिश के चलते बौली थाना पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया। थाने के दरवाजे से लेकर रिकॉर्ड रूम तक सब कुछ पानी में समा गया। बताया जाता है कि थाने में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था, जिसे मोटर और डीजल इंजन के जरिए निकाला गया। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश के बाद लुटिया नाला कई इलाकों के लिए आफत बन गया। नाले का पूरा पानी बस्ती में आ घुसा, जिसके बाद लोग पानी में 3 से 4 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। पूर्वी हिस्से के साथ पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात की बात करें तो राजकोट, जूनागढ़ समेत कई जिलों में बारिश जारी है। सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड की बात कर लेते हैं। कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट यहां भी जारी किया गया है। गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नागालैंड की बात करते हैं। कोहिमा और दीमापुर में कई दिनों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। निचले इलाकों में लैंडस्लाइड, बाढ़ और जलभराव के हालात बने हुए हैं। बाकी राज्यों में क्या रहेगा मौसम, वो भी जरा जान लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और गोवा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा के 15 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए, ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट के बाद अब राजस्थान और महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कैसे नदियां और मौसम शहरों के लिए आफत बन चुके हैं। सवाई माधोपुर हो या नासिक, शहर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। कहां नदी है, कहां रास्ता है, अनजान इंसान तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखिए जरा। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का प्रलय काल चल रहा है। नदियां इस तरह से उफान पर हैं, क्या गांव क्या शहर, कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। सवाई माधोपुर का हाल देख लीजिए। मूसलाधार बारिश के चलते तालाब का एक हिस्सा टूट गया, जिसके चलते पानी निचले इलाकों में आ घुसा, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। मूसलाधार बारिश के चलते बौली थाना पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया। थाने के दरवाजे से लेकर रिकॉर्ड रूम तक सब कुछ पानी में समा गया। बताया जाता है कि थाने में करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया था, जिसे मोटर और डीजल इंजन के जरिए निकाला गया।
सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश के बाद लुटिया नाला कई इलाकों के लिए आफत बन गया। नाले का पूरा पानी बस्ती में आ घुसा, जिसके बाद लोग पानी से निकलने के लिए मशक्कत करते नजर आए।